सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे। तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे। याद रखना, ये जो जख्म के निशान है ना तुम्हारी जिस्म पे, ये तुम्हारे दर्द की इंतहा नहीं, इब्तिदा है। ये मत समझना कि मुझे तलाक देने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। तुम्हारी मौत। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसे सारी जिंदगी तड़पना होगा। वो लॉकअप में तड़प ही रहा था और तड़पता ही रहता। अगर तुम उसे रहा ना करवाती। बता उसे भी चुकी हूं और समझा आपको भी नहीं। ये आजादी नहीं, रिहाई है। कैद तो अभी शुरू हुई है। शुरू कर। क्या हुआ भाई? वो अम्मा के हाथ की रोटियां याद आ रही। खाना का खाना ठंडा हो जाएगा। मैं गया था उसके पास। खाला की तरफ? हाँ, अम्मा को देखा था मैंने, लेकिन उसको सलाम करने की हिम्मत नहीं। होगी भी कैसे? उसने मुंह छुपाया हुआ था। और तूने मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा उसे कहीं? कड़वा लगा ना, पर सच यही है मेरे भाई, तूने उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा कहीं। समझ में आया? वो घर घर जाके लोगों का काम करती थी, जूते बर्तन मांजती थी, गंदे कपड़े धोती थी, पर आज तक अपने किरदार पर बात नहीं आने दी उसने। सिर्फ तेरी वजह से सैदू, सिर्फ तेरी वजह से उसे घर से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई इस बुढ़ापे में। सारे मोहल्ले ने तमाशा देखा है और तू कहता है उसने मुंह ढका हुआ था। खैर, तुझे कोई नहीं फर्क पड़ना यार, तू खाना खा यार। शशि, मैं आज तक समझता रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े बुज़दिल इंसान हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान मैं खुद हूं। इससे बड़ी बुज़दिली क्या हो सकती है कि मेरी मां मेरे सामने और मैं उसका सामना ना कर पाऊं, उसके सामने खड़ा ना हो पाऊं।
बेचारी क्या जाने कि उसका सैदुल बदल चुका है। सब कुछ छोड़ दिया उसके सैदू ने, बदल चुका है। उसकी गिरफ्तारी ने उसके बेटे की कमांड और गरूर को 5 मिनट के अंदर मट्टी में मिला दिया। सैदू, तूने गलत काम करते हुए कभी 1 से 10 दफा तो सोचा ही नहीं है। आज जब ठीक काम करने जा रहा है तो इतना क्यों सोच रहा है मेरे भाई? जा खाला के पास और बताओ उसका बेटा बदल गया। माफी मांग ले जाके खाला से। जी, तुम क्या सोचते हो कि मैं नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूं कि मैं उससे माफी मांगूं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। भूल है तेरी। मेरी ये बात कोरे कागज पे लिख के रख ले, अपने पास काम आएगी आगे। मां सब कुछ हो सकती है, पत्थर दिल नहीं हो सकती। समझा? खाना खा। नहीं यार, ये दिल नहीं। वो चला जाए सुबह यार, मुझे भूख लग रही। खा, मैं भी खा लूंगा तेरे चक्कर में यार। खा। कहाँ है आपकी बहन? बोलिए, कहाँ भागी है वो? अपनी जबान को काबू में रखो शहरयार। आप बीच में मत बोलिए। एक ने आपको आश्रय में रखा और दूसरी मुझे बेवकूफ बना के चली गई। क्या हो गया तुम्हें? इसको क्या हो गया? क्यों? क्या हो गई? पानी लाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। लेके जाओ। आज जाके खोलो। कौन है? अस्सलामुअलैकुम अम्मा। क्यों आया है तू? अम्मा, मैं माफी चाहता हूँ।
तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। अम्मा, मेरी बात तो सुन ले अम्मा। तू मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे घर से निकल जा, चला जा यहाँ से। अम्मा मेरी बात तो सुन ले, मैं तुमसे माफी मांगने आया और तुम कह रही है कि चला जा। कहाँ चला जा बता। कोई है तेरे बगैर मेरा और मैं उधर चला जाता हूं। अम्मा मैं वाकई तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दे अम्मा। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तेरे पास रहना चाहता हूं, तेरी आगोश में। अम्मा मुझे माफ कर दे। याद है ना तुझे तरसती थी मैं कि तू मेरे साथ रहे। दरवाजे पर निगाहें लगी रहती थी मेरी कि कब मेरा सेदू आएगा, लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। तू जैसे गुनहगार के साथ में नहीं रह सकती। अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा। अगर तुझे माफी मांगनी है तो जाकर उससे माफी मांग जिसकी सारी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, जिसका घर बसने से पहले ही तूने उजाड़ दिया, जिसकी खुशियों को तूने खाक में मिला दिया। अरे मेरे पास तो तुझे देने के लिए बदुआ भी नहीं है, चला जा। अम्मा ये तेरा आखिरी फैसला है, बोल अम्मा। मुझसे माफी मांग रहा है, जाकर उससे माफी मांग। अगवा मैं तो नहीं हुई, जिंदगी मेरी बर्बाद तो नहीं हुई। हाँ वो अलग बात है कि जिस माँ की तेरे जैसी औलाद हो ना, उसकी जिंदगी कभी आबाद नहीं हो सकती। अगर उसने तुझे माफ कर दिया ना तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगी। अगर उसने तुझे माफ नहीं किया तो मेरे दिल का दरवाजा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद है। आजा। मुझे पता है तुझे भूख लग रही होगी, चल आजा खाना खाते हैं। आप बैठे, मैं बीजी को बुला के लाती हूँ। मैं बीजी से मिलने नहीं आया। तो मैं चाय बना दे। मैं चाय पीने नहीं आया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। नाराज हो तुम? नहीं, शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? मगर क्यों? किस किस बात का जिक्र करूं?
कौन सी तकलीफ है जो मैंने आपको नहीं दी? मेरे घरेलू मसाइल की वजह से कितनी अजियत आपको उठानी पड़ी। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपकी शादी की किस कदर ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मेरे बार बार जिद करने पे आपको शादी मुलतवी करनी पड़ी। ऐसा कुछ मत सोचो। जो कुछ इस घर में हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने जो कुछ भी किया हालात के मुताबिक किया। इंसान ऐसे हालात में क्या कर सकता है? यकीन मानिए फराज, आपसे शादी की ख्वाहिश मेरी भी उतनी है जितनी आपकी है। मेरा भी बहुत दिल चाहता है, मगर लेकिन जब मैं अपनी बहनों की तरफ देखती हूँ तो उन्हें अकेला छोड़ने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब फिर सोचती हूँ कि कहीं मैं मतलब ही तो नहीं हो रही हूँ, जो अपनी ख्वाहिशात की वजह से बार बार आपकी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ता है। अरमा, मैं भी इंसान हूँ। कभी कभी मनफी सोच मेरे दिमाग में भी आती है, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ भी हो जाए अरमा मतलब ही नहीं। हमारे हजार शिकवे, हजार गिले, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कुछ भी हो सकती हो, मतलब ही नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें हमेशा कुर्बानी देते हुए देखा है। शायद यही वजह मेरी तुमसे मोहब्बत करने की है। मगर ये इन बातों का वक्त नहीं है। फिलहाल तुम्हारी सारी तवज्जो अर्श का मसला हल करने में होनी चाहिए। अर्श का मसला मैं कैसे हल करूं जब वो खुद अपना मसला हल नहीं करना चाहती फराज?